तुम अपने घर को छोड़ के 2 साल के लिए शहर चले जाओ। मेरे आश्रम में एक बाघ आया था और एक शिष्य को उठा। आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, पूरी गांव आपके साथ है। सर जी की यादें भी मिट गई, टोटल चीज़ सही हो गई। किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि इंसान को अगर जानवर कहो तो वो दुखी हो जाता है, और वही इंसान को जब अगर शेर कहो तो वो खुश हो जाता है, जबकि शेर भी एक जानवर ही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और आज सुनाता हूँ आप लोगों को एक छोटी सी कहानी है एक शिक्षक की। बहुत समय पहले की बात है। गांव में एक शिक्षक थे जो कि बच्चे लोगों को पढ़ाते थे, और उसके घर में शिक्षक ही सबसे बड़े थे, और उस घर में उसके बेटा था, उसकी पत्नी रहती थी, उसकी माँ रहता था, सब कोई भरा पूरा था। एक दिन की बात है, शिक्षक अकेले में बैठ के अपने आप के बारे में सोचने लगा, और इसके मन में अंदर ही अंदर ईगो आने लगा कि सब कुछ मेरी वजह से चलता है। अगर मैं न रहूं तो मेरा परिवार नष्ट हो जाएगा, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मतलब इसके अंदर ईगो आने लगा कि जो करता हूँ मैं ही करता हूँ, मेरे कारण ही घर चलता है, मेरे कारण ही सब खाता है। अगर मैं नहीं रहूँगा तो कोई कुछ नहीं खाएगा, मतलब बर्बाद हो जाएगा, टोटली बर्बाद हो जाएगा। और कुछ दिन बीते ऐसे, धीरे धीरे टीचर भी अपने अंदर बुरा फील करता था कि मेरे अंदर ईगो आ रहा है, जो कि मैं गलत सोच रहा हूँ। बहुत परेशान रहता था इस बात से, लेकिन उसके अंदर ये चलता था। अब काफ़ी शिक्षक भी परेशान था, क्योंकि एक टीचर में होता है वो अंदर बैठ कर के अकेले में ये सब बातें करता रहता है। तो एक दिन की बात है, उसके गांव में एक महात्मा जी आए, उसका प्रवचन चल रहा था। उस प्रवचन का नाम ही था घमंड ना करे। घमंड बिल्कुल भी ना करे, कभी भी ये ना सोचे कि मेरी वजह से कोई खाता है, मेरी वजह से कोई रहता है, मेरी वजह से कोई खुश है, ऐसा ना सोचे। इस ज़िंदगी में आपके रहने और ना रहने से कुछ भी नहीं बिगड़ता है, क्योंकि आपके जैसे कितने हैं और कितने चले गए। तो ये गया शिक्षक महात्मा जी को प्रणाम किया और बोला कि मैं इसी बात को लेकर के बहुत चिंतित था, और वो कमाल की बात ये है कि आज इसी टॉपिक पे चर्चा हो रही है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इसी बात को लेकर के परेशान हूँ। मेरे अंदर ईगो आ गया, मुझे लगता है कि मेरा परिवार मेरे ही वजह से चलता है, मैं ही जो करता हूँ, मेरे अंदर ये अंदर ही अंदर ईगो आ गया हुआ है, मैं क्या करूँ। तो महात्मा जी बोलते हैं कि तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो तो बड़ी सरल है, इसका जवाब बहुत ही सिंपल सा है। तुम एक काम करो, तुम अपने घर को छोड़ के 2 साल के लिए शहर चले जाओ, और लेकिन घर में बताए बिना ही जाना। तो शिक्षक बोला, कैसी बात कर रहे हैं आप, अगर मैं बिना बताए चला जाऊंगा तो घर वाले परेशान हो जाएंगे। महात्मा जी बोले कि वो सब छोड़ो, ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं सब संभाल लूँगा। ये ऐसा ही किया, शिक्षक सब कुछ छोड़ करके चला गया वहाँ। शहर चला गया, शहर में ही अपना पढ़ाता था और पैसा कमाता था। सब कुछ मतलब छोड़ करके यहाँ से शिक्षक शहर चला गया। अब कल होकर के महात्मा जी ये बात फैला दी कि मेरे आश्रम में एक बाघ आया था और एक शिष्य को उठाकर ले गया, उसको मार डाला, उसकी मृत्यु हो गई। अब मास्टर साहब के घर में ये बात पता चली, सब काफ़ी दुखी हुए, गांव वाले भी काफ़ी दुखी हुए। धीरे धीरे एक गाँव वाला वहाँ पे जो उस गाँव का मुखिया था, उसने उनको दिलासा दिलाया मास्टर जी के परिवार को कि अब चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, पूरी गांव आपके साथ है, आपकी पूरी हेल्प होगी, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। और गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया और उसकी लड़की का शादी करवा दिया, और ये लड़का को भी पढ़ाया लिखाया। उसके बाद अपने पास मुखिया नौकरी पे रख लिया। तो लगभग सब कुछ बदल गया। धीरे धीरे मास्टर जी की यादें भी मिट गई, टोटल चीज़ सही हो गया। 2 साल बाद जब ये पुनः लौटा गाँव में वापस और अपने घर गया, तो देखा कि घर में सब कोई उसको भूल चुका है। बिल्कुल जैसा वो छोड़ के गया था उससे कहीं बेहतर माहौल है उसके घर में। तो ये अंदर ही अंदर बहुत दुखी हुआ और जाकर के सबसे माफ़ी मांगी, सारी बातें बताई कि महात्मा जी मुझे ऐसे ऐसे बताए थे, और काफ़ी दुखी हुआ और ये रोने लगा कि मेरे अंदर जो ईगो आया था वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। महात्मा जी का धन्यवाद किया और अपना जीवन सुखी से जीने लगा। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में कभी भी इतना ईगो मत लाइए, कभी भी ये मत सोचिए कि मेरी वजह से कोई खाता है, मेरी वजह से कोई पीता है। ना, वो अपनी किस्मत का खाता है और अपने हिस्से का वो ज़िंदगी जी रहा है। तो इसीलिए कभी भी किसी पर आपका एहसान है ऐसा मत सोचिए, ज़िंदगी खुल के जिए। दोस्त, पैसा तो सब कोई कमाता है, लेकिन ज़िंदगी में अगर ज़िंदगी का असल मज़ा लेना है तो दुआ कमाओ और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।